छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार बनाने की जो संकल्प जो उन्होंने लिया था उसे उन्होंने पूरा कर लिया है और कल जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले मंत्रिमंडल का गठन भी होना है और हम बात करेंगे रायपुर के सबसे लोकप्रिय विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके चुनाव की जीत का मंत्र क्या था। सबसे पहले अग्रवाल जी, आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं, एक बार फिर से आपको जनता ने चुना और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हुई है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो अनारकी सरकार थी जिसने लूट मार मचा कर रखी थी, लोगों का शोषण था, प्रशासन और शासन कोलैप्स हो गया था और विकास पूरी तरह समाप्त हो गया था, तो जनता ने उस सरकार को उखाड़ कर फेंका है और बहुत उम्मीदों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार लाई है। जिस प्रकार से अब बात चल रही है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण होना है, मंत्रिमंडल का गठन भी होना है, हम एक चीज ये जानना चाहेंगे, जनता भी ये जानना चाहती कि आपका जो सबसे पसंदीदा विभाग कौन सा है? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, मेरे बारे में निर्णय पार्टी का उच्च नेतृत्व करता है। वो जो निर्णय करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। निर्णय यदि कहीं अगर ऑप्शन लेने की कही जाती तो कौन सा ऐसा विभाग, क्योंकि आप इससे पहले भी आप मंत्री पद पर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आपकी जो कार्य की रूपरेखा थी काफी लोकप्रिय रही, इसलिए जनता ने आपको दोबारा चुना। यदि आपको मौका मिले विभाग में, मैं कोई ऑप्शन नहीं, मेरे बारे में मेरे सब ऑप्शन जो है वो पार्टी के पास में। जनता ने दोबारा आपको चुना है, रायपुर जो दक्षिण की जनता है, क्या संदेश आप देंगे? मैं दक्षिण की जनता को, रायपुर की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया कि 8वीं बार चुनाव जिताया, और सिर्फ चुनाव नहीं जिताया, छत्तीसगढ़ के 23 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जिताया है। इसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। सरकार फिर से आप लोगों की आ गई है, क्या अब इनके एजेंडे रहेंगे और क्या अब छत्तीसगढ़ की जो विकास कहीं ना कहीं रुक गई थी, अब क्या उसको गति मिल पाएगी? निश्चित रूप से उसको गति मिलेगी। हमारा एजेंडा होगा कि जो मोदी जी की गारंटी है उनको हम पूरा करें। मतलब मोदी जी का जादू चल गया है? मोदी जी का जादू छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में चल रहा है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में चल रहा है। 2024 में फिर उनका जादू चलेगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो यदि हमारे साथ खास चर्चा विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कह दी है कि ये जादू जो है जनता का जादू है और साथ ही साथ जो मोदी जी का जो जादू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जादू बिखेरी है और उस जादू के साथ ही छत्तीसगढ़ के साथ साथ 3 राज्यों में जो इन्होंने अपनी सरकार बनाई है और ये जो परिणाम है आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए प्रत्याशियों का, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाली जनता भी क्या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है या नहीं देती है। ये पूरा दारोमदार अब जनता पर निर्भर करता है। इस खास कवरेज के लिए सहयोगी टिकेंद्र साहू के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, छत्तीसगढ़।